हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गंगा मिनी टेक में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनएस ओपन बोर्ड के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट लिया है हिस्ट्री अर्थात इतिहास, जिसका पेपर कोड है 315, और अगर आप इस सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टेंशन में हैं कि हम इस सब्जेक्ट में कैसे पास होंगे, कैसे अच्छी परसेंटेज लेकर आएंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इस बार एनआईएस ओपन बोर्ड ने अपने सिलेबस में चेंजेस किया है, कुछ जो आपके चैप्टर्स थे उसको डिलीट किया है, और जो है इस तरीके से आप लोगों को केवल 60% सिलेबस ही पढ़ना है। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, मैंने आप लोगों के लिए 60% जो आपका सिलेबस था उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल दिए हैं, ताकि आप बहुत कम टाइम में अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को, इसके अलावा कोई सैंपल पेपर नहीं पढ़ना, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी, प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करना। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल आप इसको रीड भी कर लेते हैं तो भी आप जो है 70 से 80% लेकर आ जाएंगे, और अगर आपने इनको याद कर लिया तो 90+ तो पक्के हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा और आप लोगों को हिस्ट्री अर्थात इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फटाफट प्रोवाइड करवा देता हूं। यहाँ पर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसका पेपर कोड 315 है, और इस वीडियो को देखकर अप्रैल में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो भी, और अक्टूबर सन 2024 में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो भी, दोनों ही सेशन के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पेपर कोड 315 है, बोर्ड आपका एनआईएस ओपन बोर्ड है, और क्लास है आप लोगों की 12th। क्वेश्चंस थोड़े से जूम कर लेते हैं। अब ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था। क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी आपको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लें। हड़प्पा सभ्यता से क्या मिला है। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं, जैसे मछुआरे का चित्र मिला है, गरुड़ की मूर्तियां मिली है, ठीक है, कांसे का दर्पण मिला है, तो इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं। जहांगीर के समय चित्रकार की क्या स्थिति थी, स्पष्ट कीजिए, उतार लें। प्यारे बच्चों, इस बार जो एनआईएस ओपन बोर्ड ने न्यू सैंपल पेपर लॉन्च किया है, मैंने उसको भी सॉल्व करके आज की वीडियो में डाल दिया है, ताकि आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और एक वीडियो से आप लोगों की कंप्लीट जो है वो तैयारी हो जाए। जहांगीर का भारतीय चित्रकला में क्या योगदान था, आंसर आपके सामने है, उतार लें। जहांगीर काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो भाई जहांगीर के समय में उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, मुराद और माधव जैसे मुसलमान दरबार में हिंदू चित्रकार भी थे, और इससे ये पता चलता है कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता कितनी ज़्यादा थी पहले के समय में भी। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, आंसर आपके सामने है। अहमद शाह प्रथम कौन था, उतार लीजिए। भारत में टोकन मुद्रा की शुरुआत किसने की थी। तो भाई आपको जैसा कि पता होगा, अगर आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक जी थे जिन्होंने भारत में टोकन मुद्रा की शुरुआत की, उतार लीजिए। टोकन मुद्रा की अवधारणा क्या है, और ये है मेरे फेवरेट, राजा राम मोहन राय कौन थे, उनके विचारों का उल्लेख कीजिए।
तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, महिलाओं की निरक्षरता, विधवाओं का जो है वो हो रहे उन पर अत्याचार, सबको बंद करवा दिया था। जितनी भी समाज में बुराइयां थी उन पर रोक लगाने का या रोक लगवाने का कहें तो उन्होंने जो है भरसक प्रयास किया था और उनकी मेहनत थी जिनकी वजह से जो है बाल विवाह रुका। अदरवाइज जो छोटी बच्चियां होती थी उनका बाल विवाह कर दिया जाता था, बहु विवाह कर दिया जाता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको जिंदा दफना दिया जाता था। तो इन सभी बुराइयों पर जो है राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया। इट्स माय फेवरेट। उतार लीजिए। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार क्या थे? उतार लीजिए। क्यूबिज्म शब्द की व्याख्या करें। क्यूबिज्म कला कैसे काम करती है? 20वीं सदी के दौरान लोक परंपराओं की स्थिति का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बाजार नीति क्यों पेश की? गुरु नानक जी की शिक्षाओं और दर्शन का वर्णन करें। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हमें दर्शन हो गए हैं गुरु नानक जी के, और जिन्होंने गुरु नानक जी के दर्शन कर लिए हैं तो ये समझ लें कि भाई अब आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इनके आशीर्वाद से आप 12th क्लास को अच्छे नंबरों से पास करेंगे और जो है आप सभी बच्चों की परसेंटेज भी अच्छी आएगी। भाई इनके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि इनके दर्शन अगर आप लोगों को हो गए हैं, आपने इनके दर्शन कर लिए हैं तो वाई गुरु के जो है नाम पे जो है एक लाइक तो बनता है। प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप कभी गुरुद्वारे गए हैं, और गुरुद्वारे गए हैं तो क्या आपने वहाँ का लंगर खाया है या फिर नहीं। वैसे तो मैं मोमडन हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन मैं दिल्ली के गुरुद्वारे बहुत बार गया हूँ, हर बार जाता हूँ और जो है मैंने खूब दबा के जो है लंगर खाया है और बहुत सारा जो है उनसे आशीर्वाद भी लिया है। तो क्या आप भी गए हैं कभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकेश्वरवादी आंदोलन क्या है? एकेश्वरवाद का सिद्धांत क्या है? गांधी इरविन समझौते की क्या शर्त थी? स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख योगदान बताइए। और प्यारे बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे टोटल जो एग्जाम नोट्स हैं वो 51 पेजेस का है। पूरी बुक का जो है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ने थे वो सिलेबस हमने, वो चैप्टर्स हमने इसमें इंक्लूड किया है। जो चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं उनके क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि फालतू का पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा नहीं तो उसे हम पढ़ें क्यों। इसको हल्का सा जूम कर देते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो देखकर इन क्वेश्चंस को उतारने में दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ जो है आप मुझसे इसका पीडीएफ ले सकते हैं। टाइम बहुत कम है और पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है ये पीडीएफ जल्दी से जल्दी ले लें ताकि जो है आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। उतार लें। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने इन क्वेश्चंस को उतारे होंगे। अगर मैं आप लोगों को ये 51 पेजेस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस तरीके से वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप जो है फटाफट इसका पीडीएफ ले लें और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। फिलहाल वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और वाहिगुरु जी आपको ज़रूर पास करेंगे, गुरु नानक जी आपको ज़रूर पास करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।